प्रश्न है आपका 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था। मतलब ब्रिटिश सरकार की तरफ से रेजिडेंट कौन था उदयपुर का 1857 की क्रांति के समय। तो ये कौन था, कैप्टन शावर्स था जो कि रेजिडेंट था उदयपुर का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कू क्या है। तो जो भील जनजाति का जो घर होता है उसे हम क्या नाम से जानते हैं, उसे हम कू के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे। तो कुल मिलाकर 2 युद्ध लड़े गए थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, जबकि सेकंड युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे। तो ये महमूद गजनबी के समकालीन थे गोगाजी। और गोगाजी और महमूद गजनबी का आपस में युद्ध भी हुआ था, जिसमें गोगाजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो ये आपका केलवाड़ा जिले के अंदर आयोजित होता है सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नेजा जम्मा रिकिया किस स्थानीय से संबंधित है। तो ये सभी जो आपके रामदेव जी है, लोक देवता जिन्हें रामसा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, तो इनसे संबंधित है नेजा जम्मा और रिकिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से असंगत युग्म कौन सा है। तो इधर आपको वाद्य यंत्र के नाम दिए गए हैं और इधर प्रकार के नाम आपको गिवन है। तो यहाँ पर तत्वाद्य यंत्र एकतारा होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें तारों के द्वारा ध्वनि की उत्पत्ति की जाती है। इसी प्रकार सुशिर वाद्य यंत्र अलगोजा है, जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र भी है, ये भी बिल्कुल सही है। 2 बांसुरी की तरह होता है अलगोजा वाद्य यंत्र और ये सुशिर वाद्य यंत्र होता है। इसी प्रकार घन वाद्य यंत्र खड़ताल होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें लोहे का प्रयोग किया जाता है और चिमटे नुमा आकृति होती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इसी प्रकार अवनद वाद्य यंत्र जंतर होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि जंतर तो आपका तत्वाद्य यंत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर असंगत युग में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है। तो 12 देवरा शिव मंदिर ये भीलवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ जिले में स्थित है, बिल्कुल सही है। करणी माता का मंदिर जिसे हम चूहों की देवी कहते हैं, इनका मंदिर बीकानेर में स्थित है, बिल्कुल सही है। जगत शिरोमणि का मंदिर ऑप्शन में हमें उदयपुर गिवन है, लेकिन ये आपका जयपुर जिले में स्थित है जगत शिरोमणि का मंदिर, जिसका निर्माण मानसिंह की रानी कंकावती ने अपने पुत्र की याद में करवाया था। तो यहाँ पर जो जयपुर ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन आपको उदयपुर गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, नथमल और सलीम सिंह की हवेलियाँ स्थित है। तो ये दोनों ही हवेलियाँ जैसलमेर ज़िले में स्थित है। इसके अलावा जो पटवों की हवेली है वो भी आपकी कहाँ स्थित है, वो भी आपकी जैसलमेर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखाएं मिलती है। तो अंतर्राष्ट्रीय तो होता है किसी अन्य देश के साथ सीमा लगना, और अंतर्राज्य होता है किसी अन्य राज्य के साथ सीमा लगना। तो ऐसा जिला आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो हनुमानगढ़ जो जिला है उसकी सीमा आपकी
पाकिस्तान के साथ में लगती है लेकिन किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि बाड़मेर जो ज़िला है इसकी जो सीमा है वो आपकी पाकिस्तान के साथ लगती है और ये गुजरात राज्य के साथ में भी लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय के साथ साथ ही अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखाएं बाड़मेर ज़िले के साथ में लगती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सोरसेन घास के मैदान किस ज़िले में स्थित है? तो ये आपके 12 ज़िले में स्थित है सोरसेन घास के मैदान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा सही युग्म नहीं है? तो इधर आपको खनिज का नाम गिवन है और इधर आपको उत्पादक जिला गिवन है। तो टंगस्टन का उत्पादन जो डेगाना खान है नागौर ज़िले में वहाँ पर उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है। गार्नेट का उत्पादन राजमहल टोंक में होता है, ये ऑप्शन भी सही है। इसके अलावा फेलिस्पार का उत्पादन उदयपुर ज़िले में होता है, जबकि फेलिस्पार का उत्पादन तो अजमेर ज़िले में होता है। तो उदयपुर यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन वॉलस्टोनाइट का जो उत्पादन है वो सिरोही ज़िले में होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है फेलिस्पार का उत्पादन उदयपुर ज़िले में होता है, ये आपका युग्म बिल्कुल सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये आपकी एक जगह है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ के अंदर जो है ऊँट अनुसंधान केंद्र बना हुआ है और ये आपका बीकानेर ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 56 का मैदान स्थित है। तो जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो क्षेत्र है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम 56 के मैदान के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 56 नदी नालों का एक समूह है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। प्रश्न है आपका, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? तो शेर आपकी अवस्थित है, दिलवाड़ा आपकी अवस्थित है, कमलनाथ भी आपकी अवस्थित है, लेकिन बिलाली जो पर्वत चोटी है वो आपकी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो जो उत्पत्ति स्थल आपको नदियों के यहाँ पर गिवन है और इधर आपको नदी गिवन है, तो कौन सा मैचिंग गलत है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़स नदी निकलती है, बिल्कुल सही है। जबकि बिजराल की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर संरक्षित जो रिजर्व क्षेत्र होते हैं जो कि सरकार के द्वारा रिजर्व कर रखे हैं, जिनमें वनों की कटाई नहीं हो सकती, उन क्षेत्रों के नाम यहाँ पर आपको गिवन है और इधर आपको जिला गिवन है। तो बीड़ जो क्षेत्र है संरक्षित क्षेत्र ये झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल सही है। रोटू जो क्षेत्र है वो नागौर में स्थित है, बिल्कुल सही है। सुंधा माता जो क्षेत्र है वो जालोर सिरोही में स्थित है, ये ऑप्शन भी सही है। जबकि गोगिलाव जो संरक्षित क्षेत्र है ये बीकानेर जिले में स्थित है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान में राज्य की प्रथम वन नीति किस वर्ष में घोषित की गई थी? तो वर्ष 2010 के अंदर प्रथम वन नीति घोषित की गई थी। कम से कम 10 बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पर आप स्टार लगा लीजिए।